काबिल एहतराम चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, पाकिस्तान भर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी और खुश रंग लिबासों में मलबूस हमारे बच्चे और बच्चियां, आर्टिस्ट और आज की इस तकरीब के हीरो और कौम के हीरो अरशद नदीम साहब, जिन्होंने कौम को आज के दिन सोने का तगमा जताकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। और साथ ही अरशद नदीम साहब की वालदा मोहतरमा वो भी यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, उनके लिए भी भरपूर तालियां अगर आप करेंगे तो बहुत मेहरबानी। फेडरल मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस, एक्सलेंसीज, एम्बेसडर्स, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, दोबारा अस्सलाम वालेकुम। और आज का यौम आज़ादी आप सबको मुबारक हो और अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि उसने हमें आज़ादी की नेमत अता फरमाई। और इसके लिए आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान के लिए हज़रत कायद आज़म की अजीम लीडरशिप में, क़यादत में अजीम कुर्बानियाँ दी और तब जाकर ये मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। हम आज तहरीक आज़ादी के शुहदा, गाजियों, अकाबरीन और कायदीन और कारकुनान को सलाम अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने एक ऐसा काम जो कि बज़ाहिर नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिखाया और सिर्फ इस खित्ते की तारीख नहीं बल्कि जोग्राफिया को भी बदल के रख डाला। आज मैं उन तमाम भाइयों, बहनों और माँओं को हम सब सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना खून का नजराना पेश किया और पाकिस्तान 1947 में 14 अगस्त को हिंदुस्तान और साम्राज्य से आज़ाद होकर एक आज़ाद इस्लामी रिफाई मुमलिकत बन गया। मेरे अजीज साथियों, कुछ बातें मैं आज आपकी खिदमत में बड़े अदब से करना चाहूँगा कि गुज़श्ता 77 साल के दौरान अगरचे हमारा सफ़र काबिल रश्क ना हो सका, जो हमारा बहैसियत कौम एक फैसला था, एक ख्वाब था, इसमें कई हादसात हुए, कौमी वजूद पर कई कारी ज़रबे लगी, इक़्तिदार की कशमकश, अंदरूनी और बैरूनी साजिशें, हमारी अपनी गलतियाँ और मुफाद परस्तियाँ सभी मिलकर इसमें शामिल थीं। बदकिस्मती से मईशत समेत दीगर शोबों में भी बतदरीज ज़वाल आता रहा और हम हचकोले खाते रहे। यकीनन आज हम सबको दयानतदारी और गैर जानबदारी से सोचने और अपने मुहासबे की ज़रूरत है। हम जिंदा कौम अपने माजी और हाल के दरमियान अपना एहतसाब ज़रूर करना चाहिए हमें
बैसियत कौम, और इससे सबक हासिल करके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करना होगी। आज यौम आज़ादी के दिन मैं पूरी सच्चाई के साथ आपकी खिदमत में ये कहना चाहता हूँ कि अगरचे आज महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिलों समेत दीगर मसाइल से आवाम यकीनन परेशान है, लेकिन मुझे इसका पूरा एहसास है। आखिर हम इस हालत तक क्यों और कैसे पहुंचे, इसका भी जवाब हमें तलाश करना है। मेरे अजीम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जिस तरह ये सच्चाई है कि सब अच्छा नहीं है, इसी तरह ये भी एक सच्चाई है कि सब बुरा भी नहीं है। अगर इस मुल्क में बिगाड़ने वाले आए तो कौम ने ऐसे बेटे और बेटियां पैदा की जिन्होंने वतन को संवारा, कौम को एक नई उम्मीद, एक नया हौसला दिया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, और कभी क़यामत तक कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख नहीं सकेगा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवान बच्चों, पूरी सच्चाई के साथ अगर बात की जाए तो 77 साल का ये सफर मुसलसल जदोजहद की दास्तान है। जिस वतन के बारे में दुश्मनों ने ये पेशगोई की थी कि 3 साल कायम नहीं रह सकेगा, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज 77 साल बाद भी कायम है और क़यामत तक कायम रहेगा। मैं आज हर मजदूर और हर मेहनत कश दिहाड़ीदार और रेडी वाले को सलाम पेश करता हूँ। इंजीनियर्स, वकला, डॉक्टर्स, असातिज़ा, तलबा, अहले कलम, शायरों और सहाफ़ियों को भी सलाम पेश करता हूँ, और खेल के मैदानों में कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले अजीम खिलाड़ियों को भी सलाम पेश करता हूँ। और आज यहाँ पर मौजूद हमारे उन अजीम फनकारों ने जो आज यहाँ पर जो प्रोग्राम पेश किया, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। और फिर एक मरतबा अरशद नदीम के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर जश्न आज़ादी पर कौम को जो उन्होंने एक तोहफा दिया, उनको भी सलाम पेश करते हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हमें अपने हालात का जायजा लेकर इस बात का फैसला करना होगा कि क्या हमने जिंदगी कर्जों में रहकर गुजारनी है, क्या हमने जिंदगी मांग कर गुजारनी है, कशकोल की ज़रिए गुजारनी है, या फिर हजरत कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के फरमुदात के मुताबिक हमने वो जिंदगी गुजारनी है जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया और जिसके लिए हमारे लाखों बुजुर्गों ने, माओं ने उनके आंचल फटे, और नौजवानों के जब वो हिजरत कर रहे थे पाकिस्तान के दरिया सुर्ख हो गए उनकी खून से, उनकी कुर्बानियों से। क्या आज वो शोहदा जो आज कब्रों में हमेशा की नींद सो रहे हैं, क्या अगर हमने उनकी तौकीर करनी है, पजीराई करनी है, तो फिर हमें ये फैसला करना होगा कि अब तक जो कुछ होता रहा उसको हमेशा के लिए दफन करके एक नया सफर का हमें फैसला करना होगा, जो मेहनत, अमानत और दयानत की बुनियाद पर होगा, जिससे हर पाकिस्तानी अपने आप को अजीम पाकिस्तानी समझे। ये ना हो कि एक अमीर का पाकिस्तान है, गरीब का पाकिस्तान है। ये ना हो कि एक तरफ शादियाने हैं और दूसरी तरफ मातम है। मैं समझता हूं कि आज हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि वो ख्वाब जो हजरत कायद आज़म के आंखों में था, उसकी ताबीर आज हर सूरत होनी चाहिए। आज मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि कामयाबियों और नाकामियों का एक लंबी एक फहरिस्त है, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां पर नाकामियां थी हमारे मुकद्दर में, वहां पर हमारे अजीम साइंसदानों ने, इंजीनियर्स ने, डॉक्टर्स ने, सियासतदानों ने और हमारे सिपाहियों ने
हमारे पुलिस के, फौज के अफसरान ने जो कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, उन्होंने जानों का नजराना पेश किया। आज वो दिन इस बात का तकाजा करता है कि हम उन कुर्बानियों को अगर हमने वाकई हमेशा के लिए जामदा करना है तो फिर हमें अपना फर्ज अदा करना होगा और कौम की किस्मत को बदलना होगा, गुर्बत को हमें खुशहाली में बदलना होगा और पाकिस्तान को अजीम बनाना होगा। इसके बगैर मैं समझता हूं कि ना दुनिया में ना क़यामत में हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो आज मैं आपसे ये वादा करता हूं बहैसियत आपके एक खादिम के, और वो ये कि इस महंगाई के और बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर घरेलू सार्फिन उनको तस्कीन नहीं मिल सकती। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह, कि उसके बगैर पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। आज मैंने अपनी तकरीर का जो अहाता है वो सिर्फ और सिर्फ आज यौम आज़ादी के हवाले से रखा है। चंद दिनों में मैं पूरी कौम से खिताब करूंगा और 5 साला जो माशी प्रोग्राम है वो आपकी खिदमत में मैं आपको पेश करूंगा, और जिसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि माशी प्रोग्राम तो 77 साल में बेशुमार आए और बेशुमार प्लान आए, तकरीरें हुई, लेकिन तकरीरें हुई और बड़े बड़े इशार पढ़े गए, दिल को गरमा देने वाली बहुत शोला बयानी हुई, लेकिन कौमों की तकदीर बदलती है। दरअसल असल में जब आप शबाना रोज और मुसलसल मेहनत करें और मुसलसल दिन रात काम करें, खून पसीना बहाएं, जिस तरह चीन जो पाकिस्तान के 2 साल बाद उसने आज़ादी की आंख खोली, और कई ममालिक खित्ते में जिन्होंने पाकिस्तान के बाद उन्होंने सफर इख्तियार किया, हम उनसे बहुत आगे थे, लेकिन आज क्यों पीछे रह गए? ये मैं समझता हूं कि आज हमारा जहां पर हम यौम आज़ादी मना रहे हैं वहां पर आज ये खुद एहतसाबी का भी दिन है। मैं आपसे ये एक बड़े अदब से और इनकिसारी के साथ लेकिन एक एतमाद के साथ मैं ये वादा करता हूं कि जब तक मेरे जान में आखिरी कतरा है खून का, मैं अपने कॉलीग के साथ, अपनी हुकूमत के साथ मैं दिन रात महंगाई में कमी के लिए, बिजली की कीमत को कम करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को उभारने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की दिलवाने के लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर होगा तो वो इंशाअल्लाह ये जरूर होगा। मैं मजीद वक्त लिए बगैर ये आखिरी आज के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरी कौम के अजीम नौजवान बच्चों और बच्चियों, बेटों और बेटियों, आज का पाकिस्तान दुनिया में एक यंग पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता है। आप ही हमारा रोशन मुस्तकबिल हैं। आने वाले 5 साल आपकी तालीम, तरबियत, हुनरमंदी और तरक्की के साल हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि खुद को पढ़ाई और हुनरमंदी के लिए वक्फ करें, खुद को फसाद, इंतशार और फरेब के फितनों से महफूज रखें। दुश्मन कुव्वतों का निशाना आपका जहन है, क्योंकि माशाल्लाह आप बहुत काबिल, बहुत ज़हीन और फतीन हैं, और दुश्मनान पाकिस्तान वो आज वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि हमारा पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। लेकिन मैं दिल की अथाह गहराइयों से इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमारा मुस्तकबिल आपके हाथों में है। वो हमारी जौहरी कुव्वत और नाकाबिल तस्खीर दिफा से मजबूर और खाइफ है हमारा दुश्मन, लेकिन इसने
डिजिटल दहशतगर्दी के हथियार को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के नौजवानों के जहन पर झूठ की बमबारी शुरू कर रखी है। झूठ के इस महाज को सच्चाई ही नाकाम बना सकती है। शऊर और आगाही इंतशार नहीं लाती, हमेशा तरक्की, खुशहाली, बात करने का सलीका सिखाती है, अमन लाती है, दिलों को जोड़ती है। अगरचे फलस्तीन में जारी कत्लेआम ने यौम आज़ादी पर हमारे दिलों को रंजो गम से मगमूम कर रखा है। फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, इसकी मजम्मत के लिए अल्फाज मानी खो चुके हैं। दुनिया के इंसाफ पसंद अवाम, ममालिक और इदारे बेदार हों, मुत्तहिद होकर इन्हें इंसाफ के लिए, बेगुनाह के लहू को मजीद बहने से रोकने के लिए, जालिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए, क्योंकि मेरी आंखें और आपकी आंखें ये मंजर साफ देख रही हैं कि इंसानी खून की प्यासी पागल जुनूनी रियासतें दुनिया को जहन्नम बना देंगी। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से आज के दिन हम ये अहद और अज़म दोहराते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के हकूक़ की फरहमी तक उनके साथ खड़े रहेंगे, दुनिया के ज़मीर पर दस्तक देते रहेंगे, इस जुल्म सतम को रोकने के लिए अपना हर मुमकिन किरदार जारी रखेंगे। आज हम मेरे बहनों भाइयों यौम आज़ादी के इस मुबारक दिन ये अहद करते हैं कि पाकिस्तान की माशी आज़ादी के लिए हर फर्द, हर इदारा, हर सियासी जमात, हम सब मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे ताकि आइंदा यौम आज़ादी पर वतन अजीज की तरक्की के नए अहदाफ तय करें और वो मसाइल ना हों जिन पर आज हमारे दिल अज़ुर्दा और रंजीदा हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम इंशाअल्लाह मिलकर काम करेंगे तो फिर कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। मैंने हमेशा इस शेर में नई तवानाई पाई है, नया वलवला पाया है कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आज़म, खुदा।